अरे छोड़ दो, ये हमारे गांव का गोली मारा, छोड़ दो, गोली छोड़ दो, अरे भैंस को छोड़ दो। जय श्री राम, जय और मैं इनका अरे मोल नहीं जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सचमुच लगता है देश में राम राज आ गया और पिछले 2014 से तो हर जगह राम राज है। बीजेपी शासित राज्यों में तो और राम राज है। गांधी ने राम राज का कंसेप्ट दिया, राजीव गांधी ने मंदिर का दरवाज़ा खोला और अब योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास कर दिया। 2014 से SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए राम राज है। सोचिए, दिल्ली NCR में एक मतलब चौंकाने वाली बात बता रहा हूँ। आज तक नाम का एक चैनल है, उसने एक सर्वे अभी दिखाया है कोरोना जैसी महामारी में, बाढ़ जैसी महामारी में, कि योगी जो है वो टॉप नंबर 1 के CM हैं और गृह मंत्री नंबर 1 के मंत्री हैं। यूपी में क्या हालत है कानून व्यवस्था की। सुदीक्षा भाटी अमेरिका में चाय बेचने वाली की बेटी, बहुजन समाज की बेटी, गुर्जर समाज की बेटी जो चाय बेचती है, वो अमेरिका में स्कॉलरशिप पर पढ़ाई कर रही थी। वो भारत आई थी लॉकडाउन में, चूँकि कोरोना फैला हुआ था। बुलंदशहर की घटना है, दिल्ली NCR में आता है, जहाँ से 100 किलोमीटर से भी कम दूरी है प्रधानमंत्री आवास की, राष्ट्रपति की। सोचिए, कुछ गुंडे बदमाश उसकी बाइक में पीछे से धक्का मार देते हैं और उसकी मौत हो जाती है। इससे बेहतर रामराज क्या चाहिए आपको। जो योगी जी ठोको और क्या कह रहे थे, सोचिए, आपको पता है इसकी वजह क्या है। दरअसल जब बीजेपी की सरकार आती है ना, तो एक तो करेला उस पर से नीम चढ़ा। इस देश में जो जातिवादी मानसिकता है, जो गुंडे हैं, जो मनुवादी हैं, जो ब्राह्मणवादी हैं, उनको और ताकत मिल जाती है। यही तो है रामराज। रामराज जिसमें शंभू की हत्या होती थी, जिसमें नाक काटा जाता था, उनको इतनी ताकत मिल जाती है कि वो गाय के नाम पर मुसलमानों की हत्या करते हैं। वो SC ST OBC माइनॉरिटी के बहन बेटियों को जाति के नाम पर रेप करते हैं, घर में घुस कर मारते हैं, लूटपाट करते हैं। ये जातिवाद है और इनको इतनी ताकत मिलती है। बीजेपी और RSS जितनी बार सत्ता में आएगी, जितना बार इनका रामराज आएगा, आप यकीन मानिए इस देश में जातिवाद बढ़ता जाएगा। कौन लोग बीजेपी के सपोर्टर हैं और वो क्यों सपोर्ट करते हैं? सिर्फ 2 वजहों से। RSS और बीजेपी चूंकि मुसलमानों पर अत्याचार करती है, RSS और बीजेपी आरक्षण के खिलाफ है, RSS और बीजेपी मनुस्मृति लाना चाहती है, वो बाबा साहब के संविधान को खत्म करना चाहती है। और जब संविधान नहीं रहेगा तो आपको आसाराम, आपको राम रहीम, आपको सुदीक्षा भाटी जैसी घटनाएं झेलनी पड़ेंगी, क्योंकि इनके कोर में यही है, इनकी विचारधारा यही है, इनकी आइडियोलॉजी यही है, कमजोर को मारना। महिलाओं के लिए उसमें कोई जगह नहीं। आपको पता है क्या हुआ था इस देश में? हिंदू कोड बिल बाबा साहब लेके आए थे। इस देश की महिलाएं, आप रमाबाई की कहानी सुनिए, पंडिता रमाबाई की, जो इस देश से बाहर गई और इंग्लैंड से डॉक्टर बन के आई थी। उस समय भी जातिवाद, ब्राह्मणवाद और मनुवादियों ने उसका बहिष्कार किया था, जिसके बाद फूले ने अखबार में लेख लिखा था और कहा था कि हम उनके साथ हैं, क्योंकि वो छोटी बाल रखती थी और वो डॉक्टर बन के आई थी। और इसी वजह से फूली साहब ने अपने बेटे यशवंत को डॉक्टर बनाया। आप सोचिए, इस देश में कौन लोग हैं। RSS प्रमुख का सीधा सीधा बयान आया था कि पढ़ा लिखा समाज जो है वो परिवार तोड़ देता है, घमंडी हो जाता है, वो महिलाओं के पक्षधर नहीं है, वो पैर धुलवाते हैं महिलाओं से। इस देश में जो RSS की विचारधारा है, जो बीजेपी की विचारधारा है, मैं उसको इसीलिए खिलाफ हूं क्योंकि उसमें इक्वालिटी नहीं है, फ्रेटर्निटी नहीं है, समानता नहीं है। वो सिर्फ ताकत की बात समझता है, वो मोनार्की की बात समझता है, उसका डेमोक्रेसी में भरोसा नहीं है। आज क्या है कानून की हालत? कुछ घटनाएं बता रहा हूं जो आपको रौंद कर रख देगा, हिला कर रख देगा। ऐसा है राम। और बीजेपी शासित राज्यों में सबसे ज्यादा रामराज है। सोचिए, आज बागपत में भाजपा के जिलाध्यक्ष को गोली मार दी गई, पूर्व जिलाध्यक्ष को, मॉर्निंग वॉक के समय। सही कहा है पप्पू यादव ने, जो बिहार पुलिस डॉन बन के घूम रही है मुंबई में, सुशांत को न्याय दिला रही है। इस देश में
सुशांत को न्याय नहीं मिल रहा है, राजनीति हो रही है। क्योंकि महाराष्ट्र में गैर बीजेपी की सरकार है, इसलिए मीडिया का इंटरेस्ट है। अगर वहाँ बीजेपी की सरकार होती तो मीडिया का इंटरेस्ट नहीं होता। अभी सुदीक्षा भाटी की मौत हुई ना, मीडिया नहीं सवाल पूछेगा योगी जी से। मायावती ने ट्वीट किया है कि ये हालत है कानून और व्यवस्था की। पप्पू यादव कहते हैं जेम्स बॉन्ड बन रही बिहार पुलिस अपने राज्य में क्यों नहीं न्याय दिए ला रही है। लगातार बिहार में हत्या हो रही है। राजस्थान में देखिए, मुख्य बधिर दलित बालिका के साथ गैंगरेप हुआ है। ये देखिए, योगी जी के राम राज में अपराधियों से भी नहीं, पुलिस से भी, महिला सिपाही बोली बंगले पर बुलाते हैं एसपी। ये स्थिति है, रामराज की स्थिति बता रहा हूं मैं आपको। रांची रेल डिवीजन में 1000 पोस्ट सरेंडर का आदेश, ये रामराज है। भाजपा ने वायदा किया था जब सरकार बनेगी तो रोजी रोटी देंगे। दक्षिण पूर्व रेल के 4 डिवीजन से 3681 पद खत्म हो रहे हैं। ये है रामराज। ये तस्वीर देखिए बुलंदशहर के सुदीक्षा भाटी को लेकर किस तरह के हालात हैं। और जो लोग कह रहे थे कि चीन के झालर का बहिष्कार करेंगे, उनकी जानकारी के लिए बता दें कि इंडिया इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना रेज इन जून एंड जुलाई। तो जून और जुलाई में ये सुदीक्षा भाटी है, देखिए इनकी तस्वीर देखिए। ये 4 करोड़ की स्कॉलरशिप पर कैलिफोर्निया में पढ़ रही थी, लॉकडाउन की वजह से घर आई थी और इनको छेड़ रहे थे लोग। ये अपने चाचा के साथ स्कूटी से जा रही थी, इनके स्कूटी में धक्का मार दिया। अभी एक पत्रकार को गाजियाबाद में, वो अपनी भतीजी के साथ आ रहे थे, उनको गोली मार दी, उसकी मौत हो गई। ये है रामराज। और अगर ये क्या बताया जाए तो लोग सब मतलब, और इस स्थिति में मीडिया क्या करे सोचिए। ये राजस्थान में पाकिस्तान से आए 11 आदिवासी भारतीयों की संदिग्ध मौत, पाकिस्तान के हिंदू संगठन ने उठाई जांच की मांग। मतलब ये स्थिति होगा इस देश में, चारों तरफ सिर्फ गुंडे हैं, गुंडाई चल रही है, कोई किसी को मार दे रहा है। और आपको पता है सब शुरू कैसे हुआ था? ये शुरू हुआ था धर्म के नाम पर हत्याएं। जब हत्या करने वाले को खून का चस्का लगेगा ना, तो वो यही करेगा। जो धर्म के नाम पर हत्या कर रहा है ना, वो कभी सेक्स के लिए भी हत्या करेगा, वो लड़कियों को भी छेड़ेगा। कानून का राज इसीलिए कहा जाता है। क्या किया आप लोगों ने? अपने राजनीतिक लाभ के लिए, वोट के लिए आपने हत्यारों को खुला छोड़ दिया। आज जय श्री राम बोल के मर्डर किया जा रहा है। ये वीडियो मैं दिखाने के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जय श्री राम बोल के मर्डर किया जा रहा है। तो ये है आपके रामराज की हकीकत। अरे छोड़ दो, ये हमने गांव के निकल गोली मारा, छोड़ दो। छोड़ दो, तेरी बहन को छोड़ दो। जय श्री राम, जय और मैं इनका अरे मोल नहीं जय श्री राम, जय श्री राम। सोचिए कि किस तरह की स्थिति है लॉ एंड ऑर्डर की, कि एक लड़की को सरेआम सड़क पर मार दिया जा रहा है। रोज हो रहा है। लेकिन सबसे जो खतरनाक बात है कि कोई भी, पहले भी घटनाएं होती थी, मैं ये नहीं कह रहा कि नई घटना है, पहले भी घटनाएं होती थी, लेकिन कम से कम सवाल तो पूछते थे लोग सरकार से। लेकिन इस सरकार ने जाति में लोगों को बांट दिया है, मजहब में बांट दिया है, धर्म में बांट दिया। अब इस सरकार के खिलाफ SC ST OBC माइनॉरिटी तो है, लेकिन सवर्ण समाज बीजेपी और RSS से सवाल नहीं पूछती है। वो उद्धव ठाकरे से सवाल पूछ लेगी, वो हेमंत सोरेन से सवाल पूछ लेगी, लेकिन इस देश की मीडिया बीजेपी RSS सरकार से सवाल नहीं पूछती है। मतलब सवाल भी पूछती है तो वो सरकार देख के। किसी मीडिया की हैसियत नहीं कि योगी आदित्यनाथ का रेजिग्नेशन पर सवाल उठा दे। उनसे सवाल पूछ ले कि लॉ एंड ऑर्डर की हालत ऐसे क्यों है। आप सोचिए किसी SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए क्या हालत है इस देश में। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि क्या चल रहा है। सोचिए ये कितनी भयानक खबर है। तिरुपति बालाजी मंदिर में 743 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हैं, 3 की मौत हो चुकी है। सोचिए जमाती तबलीगी कह रहे थे, जब 65,000 70,000 मरीज रोज आ रहे हैं, 20 लाख के पार है, 500 जब मरीज नहीं था तब लॉकडाउन कर दिया था। पूरी तरह से सरकार फेल है, चाहे वो बाढ़ का मसला हो, चाहे लॉकडाउन का मसला हो, चाहे कोरोना का मसला हो, नोटबंदी का मसला हो, GST का मसला हो। प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट करते हैं। लेकिन इस देश की मीडिया कहती है क्या सर्वे करके 73% पॉपुलर है, 74% पॉपुलर है, 75% पॉपुलर है। इस देश की मीडिया सबसे बड़ी दोषी है जो आपको मुद्दों से भटका रही है।
इस देश की मीडिया ने सबसे ज़्यादा जहर बो दिए। सवाल पूछा जाना चाहिए था सरकार से। अभी लेबनान में क्या हुआ, एक विस्फोट हुआ, पूरे सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। इजराइल में क्या हुआ, लोगों ने प्रधानमंत्री का घर घेर लिया। सवाल सरकार से पूछना चाहिए आप लोगों को, लेकिन आप क्या कर दिया गया है, और बारी बारी से सब मारे जाएंगे। सरकार आपका इस्तेमाल कर रही है, आप समझ लीजिए इस बात को। अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो आपकी गलती है। सोचिए तिरुपति मंदिर में इस तरह के हालत हैं। सोचिए यूपी में 108 102 एम्बुलेंस के 19,000 कर्मचारी हड़ताल पे चले गए। कौन करेगा इलाज, बताइए। ये विनोद, अरे जनाक्रोश छोटी बात पर इस्तीफा, प्रदर्शनकारियों पर लाठी। ये विनोद कापरी ने लिखा है, बेरूत धमाके को लेकर उपजे जनाक्रोश के चलते लेबनान के प्रधानमंत्री ने पूरी कैबिनेट के साथ इस्तीफा दिया। विनोद कापरी तंज करते हैं, अरे जनाक्रोश जैसी छोटी बात पर इस्तीफा, प्रदर्शनकारियों पर लाठी क्यों नहीं भाजी, गोलियां क्यों नहीं चलाई, छात्रों को विश्वविद्यालय में घुसकर पीटा क्यों नहीं, गर्भवती महिलाओं को जेल में क्यों नहीं ठूसा, दंगे क्यों नहीं करवाए, सुपारी संपादकों को काम पर क्यों नहीं लगाया। ये देखिए एक बनारस से वीडियो शेयर हो रहे हैं लोग, किस तरह से ठेला वाले का एक दरोगा जो है वो उसके ठेला सब्जी को फेंक दे रहा है। ब्रजेश मिश्रा ने लिखा है, सुनो दरोगा जी, जिस तरह तुमने गरीब का ठेला पलटा है, उसी के टैक्स से तुम्हारे पगार मिलती है, उसी के पैसे से तुम्हारा घर चलता है, इस गरीब के पैसे से तुम्हारा बच्चा पलता है, इसी के टैक्स से पैसे पे मौज करते हो। लोकतंत्र में याद रखना, जब जनता तुम्हारा ठेला पलटेगी तो बनारस में रोतो घूमेगा। ये सोचिए विश्व दीपक ने किस तरह से लिखा है कि कोरोना में मंदिर खोल दिए गए, स्कूल नहीं खुला है, मंदिर खोल दिए गए और कोरोना दिखने लगा है। राम मंदिर का शिलान्यास हुआ है, प्रसाद मिलने लगा, वहां भी कोरोना फैलने लगा है। तो क्या कहा जाए, इस तरह के हालात। ये देखिए, मैं चाहूंगा मेरे एडिटर इसको ब्लर करके दिखाए। अगर यही रामराज है तो इसका विरोध अपनी, ये आदमी जो इसको मार रहा है बेदर्दी से, वो अंत में बोलेगा जय श्री राम। ये है रामराज, इसलिए मैं कह रहा हूं रामराज। रामराज में आप लोग का स्वागत है। और बहुजन समाज के लोग सोचिए, हैनी बाबू को गिरफ्तार, जो भी बोल रहा है, सीएनआरसी के खिलाफ आंदोलन हुआ, गिरफ्तार कर रहे हैं मुस्लिम को। हैनी बाबू ओबीसी के थे, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, अपूर्वानंद को गिरफ्तार किया जा रहा है, कल मुझे गिरफ्तार किया जाएगा। पूरे देश में डर का माहौल बनाया हुआ है। सरकार से सवाल पूछिए, सरकार आपको गिरफ्तार कर लेगी। और सरकार को इतनी हिम्मत इसलिए मिल रही है कि एक बड़ा तबका जो सिर्फ इस बात से खुश है कि मुसलमानों को मारा जा रहा है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है और जातिवाद को बढ़ाया जा रहा है, और वो बड़ा तबका इस देश का सवर्ण समाज है, जो मीडिया पर कब्जा है, जुडिशियरी पर कब्जा है, ब्यूरोक्रेसी पर कब्जा है, जो सीएजी प्रमुख कहता है हम रिपोर्ट नहीं डाउनलोड करेंगे। तो इस देश के जो तमाम संवैधानिक संस्थाएं हैं उस पर जो सवर्ण समाज का कब्जा हो गया और उनकी वैचारिक सहमति है। सोचिए कांग्रेस के सारे विधायक बीजेपी में भाग जा रहे हैं। अभी राजेश पायलट और गहलोत साहब का मसला सुलट गया। तो बीजेपी और अमित शाह की ताकत यही है कि उन्होंने लड़ा दिया है लोगों को। आपको लड़ाया जा रहा है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, आरक्षण के नाम पर, देश को बांट दिया गया है। और मैं फिर कह रहा हूं, 85 से 90% लोगों के साथ अन्याय करके आप कुछ नहीं कर सकते। शाह फैसल जो IAS टॉप थे, कश्मीर में पॉलिटिशियन बनना चाहते थे, उन्होंने अपना फैसला वापस ले लिया क्योंकि उनको अपनी जान का डर सताने लगा। भारत में उनको लगता है कि अब डेमोक्रेसी बच नहीं गई है। अगर आप मुसलमान हैं तो 2 मिनट में आपको एंटी नेशनल घोषित कर दिया जाएगा, या तो जेल में डाल दिया जाएगा, या मॉब लिंचिंग कर दी जाएगी, या इनकाउंटर कर दिया जाएगा। इनकाउंटर चल रहा है। आप दलित हैं, आपको जेल में डाल दिया जाएगा तिल तुमरे की तरह। आप ओबीसी पिछड़ा है हनी बाबू की तरह, मैं वीडियो बना रहा हूं, मुझे कल जेल में डाल दिया जाएगा बीसी किसी दोस्त के। और जो सबसे ज्यादा निराश हो रहा है लोग कोर्ट कचहरी से, वहां भी वही लोग बैठे हैं। तो इस सरकार ने बहुत तरीके से कोर्ट कचहरी, सीबीआई, ईडी, सीएजी सब जगह कब्जा कर लिया और सब जगह अपने तरह के लोगों को बैठा दिया। और कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही है, कहीं से कोई विरोध के स्वर नहीं फूट रहे हैं, और जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको जेल में डाला जा रहा है। पूरी तरह से डेमोक्रेसी खत्म है, कोर्ट कचहरी खत्म है, और उस पर से कोरोना जैसी महामारी में भी अस्पताल स्कूल के बदले राजनीति की जा रही है। तो ये तो भुगतना पड़ेगा आपको। रेप बढ़ेंगे, कोरोना से आपकी मौत होगी, नेता प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवाते हैं अमित शाह मेदांता में, आप कहां जाएंगे सोचिए। ये वो तमाम बातें हैं जो आपको कोई मीडिया नहीं पूछेगा। और तमाम जो बहुजन समाज के लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया जा रहा है, और मीडिया जानबूझकर इस देश को अंधकार में ढोक रही है। जिस काम को मीडिया को करना चाहिए था वो मीडिया काम नहीं कर रही है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल नहीं पूछा जा रहा है। जिस दिन इस देश की मीडिया ईमानदार हो गई, अखबार ईमानदार हो गए, और आपको पता है ये सिर्फ पैसे के लिए सब नहीं कर रहे हैं, ये डर से कर रहे हैं।
और इनकी वैचारिक सहमति है। चूंकि मीडिया में आज सरकार के खिलाफ सबसे ज्यादा SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग बोल रहे हैं और सवर्ण समाज के लोग पूरी तरह से सरकार के साथ हैं, और वही लोग सिस्टम में बैठे हुए हैं। वैचारिक विचारधारा की वजह से ये देश राम राज जो कहा जा रहा है, उसी रामराज की वजह से सरकार से लोग सवाल पूछ नहीं रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है इनके रामराज का मतलब है कि मुसलमानों को देश से बाहर निकालो, उसको संसाधन विहीन कर दो। इनके रामराज का मतलब है कि SC ST OBC माइनॉरिटी का आरक्षण खत्म कर दो। इनके रामराज का मतलब है कि महिलाओं का रेप करो, उनको मारो पीटो, घर में बंद कर दो, उनको पढ़ाई लिखाई नहीं कर दो। RSS प्रमुख इस तरह की भाषा करते हैं। इनके रामराज का मतलब है कि गोलवरकर का बंच ऑफ थॉट पढ़ के देखिए। तो ये RSS BJP की जो विचारधारा है, उसमें न महिलाओं के लिए जगह है, न शूद्रों के लिए जगह है, न अछूतों के लिए जगह है। आप बताइए, भगवान वाल्मीकि ने अगर रामायण लिखी है तो वाल्मीकि समाज के किसी को मंदिर का पुजारी बनाएंगे आप, प्रमुख पुजारी? अगर भगवान वाल्मीकि ने रामायण लिखी तो इस देश में कितने मंदिर है जिसका ट्रस्टी वाल्मीकि समाज का आदमी है? सबसे ज्यादा उनको जरूरत, उनको सफाई कर्मचारी बना के रखा है, उनके बच्चे को स्कूल नहीं जाने दिया जा रहा है। और इस देश में सबसे पहले किसी का नौकरी गई है तो वो सफाई कर्मचारियों की नौकरी गई थी, वाजपेयी ने ली थी, ताकि उनका बच्चा पीढ़ी दर पीढ़ी सफाई कर्मचारी बना रहे। तो ये है रामराज की हकीकत, जहां सड़क पर सुदीक्षा भाटी जैसी बेटियां मार दी जाएंगी, घर में घुसकर रेप होगा, पुलिस की महिलाएं प्रताड़ित होंगी, पीछा किया जाएगा। तो धर्म के नाम पर हत्याएं हो रही है, जाति के नाम पर हत्याएं हो रही है। यही है रामराज। और जब जब BJP आएगी, RSS आएगा, रामराज और बढ़ेगा। जो जो लोग रामराज के पक्ष में हैं वो सबकी जाति चेक कीजिए, आपको पता चलेगा। SC ST OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं वो संविधान का राज चाहते हैं, जिसमें सबको बराबर का न्याय मिले। कौन लोग हैं जो रामराज के पक्षधर हैं, उनसे पता कीजिए। और मैं इसीलिए कहता हूं, मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूं, मैं उस व्यवस्था के खिलाफ हूं जहां संविधान के खिलाफ बात होती है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।